हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रिक्शन इज समटाइम यूजफुल। तो कभी कभी फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल भी होती है, तो वो हम डेली एक्टिविटीज़ देख लेते हैं फ्रिक्शन जो कि यूज़ होती है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड अ टम्बलर ड्यू टू फ्रिक्शन बिकॉज द हैंड एंड द टम्बलर। बिकॉज द हैंड एंड द टम्बलर, फ्रिक्शन जो भी होती है उसके बीच में, हैंड और टम्बलर के बीच में, इसलिए हम उसको होल्ड कर पाते हैं। देखो ये रहा टम्बलर, जहाँ पे पानी होगा उसको हम इजीली होल्ड कोई चीज़ को कब कर पाएंगे, जब दोनों रफ होगा। तो हमारे हाथ की इरेगुलरिटीज़ और उस टम्बलर की इरेगुलरिटीज़ की वजह से हम किस चीज़ को होल्ड कर पाते हैं। दूसरा है, फ्रिक्शन बिटवीन फीट एंड ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में हम चल पा रहे हैं आराम से। अगर फ्रिक्शन ना होती तो क्या होता है, हम तो रुकते ही ना कभी। तो फ्रिक्शन होने की वजह से हम ग्राउंड में आसानी से चल पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। फिर है थर्ड, इट इज़ पॉसिबल टू राइट विद द पेन और अ पेंसिल ऑन अ पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये पॉसिबल है लिखना पेन और पेंसिल से पेपर में, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होती, रुकावट नहीं होती, रफ सरफेस नहीं होता, ठीक है, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, ठीक है, इरेगुलरिटीज़ नहीं होती, तो हम लिखते ही रहते, ठीक है, रुकते नहीं कभी। तो रुक आसानी से लिख पा रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन पेन और पेंसिल एंड द पेपर। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, इट इज़ पॉसिबल टू राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द ब्लैक बोर्ड। ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि हम ब्लैक बोर्ड में लिख पाते हैं चॉक से, क्योंकि सरफेस क्या हुआ हमारा, ब्लैक बोर्ड, और ऑब्जेक्ट है हमारा चॉक। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये किसकी वजह से आसानी से लिख पाते हैं हम, फ्रिक्शन के कारण हम इससे आसानी से लिख पाते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड हेल्प्स ऑटोमोबाइल्स टू मूव ऑन द रोड। तो फ्रिक्शंस होते हैं, अब देखिए टायर्स बड़े बड़े होते हैं, उसमें काफ़ी से ग्रिपिंग चीज़ है, तो वो फ्रिक्शन से इरेगुलरिटीज़ बनाते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके कि कार को जब ब्रेक लगने पे रोक सके। ठीक है, अगर इरेगुलरिटीज़ नहीं होगी, यानी कि उसमें ग्रिपिंग वाला सिस्टम्स नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी कार स्लिप भी कर सकती है, टायर स्लिप कर सकते हैं रोड पर। ठीक है, तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। उसके बाद है, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिक्स हेल्प्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। फ्रिक्शन होती है ब्रिक्स में, तभी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ऐसे तो ब्रिक एक के ऊपर एक ब्रिक रखेंगे तो वो स्लाइड ही करती रहेगी, ठीक है, रुकेगी ही नहीं, कभी गिर जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से फ्रिक्शन के कारण ही चीज़ रुकती है। तो फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो आई होप आपको सारे एप्लीकेशंस रिलेटेड टू फ्रिक्शन पता चल गए होंगे, उसकी यूज़फुल थिंग्स पता चल गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।